वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रंगारंग ज़बरदस्ती आप लोगों की फरमाइश पर पिज़्ज़ा हट की सैलेड बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसको हमने मीडियम पर रखा हुआ है और इसमें हम तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये पिज़्ज़ा हट की सैलेड है लेकिन मेरे अंदाज में है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मुझे कुछ न कुछ पंगे लेने का बड़ा दिल चाहता है, अपना क्रिएट करने का दिल चाहता है। तो एग्जैक्टली वो हो ना हो लेकिन ख़तरनाक होगी, ये मैं बता रही हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमने तेल तो डाल दिया और यहाँ हमारे पास बड़ी सूखी सड़ी सी डबल रोटी है। जितनी सूखी सड़ी होगी वो बेहतर है, इसलिए कि अगर फ्रेश होगी तो तेल बहुत पिएगी। अगर जिनके पास अवन है वो तो क्रूटोन्स जो है वो अवन में बना लेंगे, लेकिन चूँकि हम पैन में बना रहे हैं, फ्रेश डबल रोटी बहुत ऑयल सोक करती है। तो जो भी बासी पुरानी हो ना उसको हम इस तरह से क्यूब में कर लेंगे। देखिए मैंने क्यूब में कर लिए और ये तकरीबन 2 कप के आसपास है। ये तो आप चाहे तो ज़्यादा कर ले कम कर ले, आपकी मर्ज़ी है। तो चले इसको अब हम डाल देते हैं और इसको हम धीमी आंच पे सौटे करेंगे। ये मेरे डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बेस्ट है इफ़्तार के लिए, जब हमें क्रेविंग होती है ना जूसी चीज़ों की, पेट भरने की। तो रंगारंग भी है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, सब है। तो चले अब इसको हमने मीडियम पे रखा हुआ है, इस पर हम नज़र रखेंगे और इसको हम सौटे करेंगे। और जिनके पास अवन है वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करके, इसमें भी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, और अवन में रख दें तकरीबन 325 पर रख दें 10-15 मिनट, तो बड़े क्रिस्पी से हो जाएंगे। और जिनके पास ना हो तो ये इस तरह से कर लें, वो भी बड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो चलें इस पर हम नज़र रखेंगे, क्रिस्पी करना है। तो चलें अब यहाँ देखें हमारे पास 2 बोल है, तो हम अच्छी सी ड्रेसिंग बनाएंगे। 2 तरह की बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रेंच ड्रेसिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें 5 टेबलस्पून हमने मेयो लिया है। और अगर आपने मेरी मेयो की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। एग वाली भी है और एगलेस भी है। तो ये 5 टेबलस्पून है, ये हम डालेंगे अपने बोल में। चले तो यहाँ हमारा चला गया मेयो और यहाँ हमारे पास है 5 टेबलस्पून दही, रेगुलर दही जो घर में होता है वो। यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून लेमन जूस और यहाँ हमारे पास है आधा टीस्पून अनियन पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें। आधा टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ना हो तो एक जब आप बारीक बारीक चॉप कर लें या ग्रेट कर लें, मज़ा आएगा। और 1/4 टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। चलें इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा डाइल्यूट करेंगे पानी से, जो कि अराउंड 1 टेबलस्पून है। चल इसको हम थोड़ा सा विस्क कर लेंगे ताकि स्मूथ सा हो जाए बिल्कुल। तो चले ये तो हमारी बेहतरीन सी एक ड्रेसिंग बन गई। अब यहाँ हम डबल रोटी को अपना चेक कर लेते हैं कि डबल रोटी क्रूटॉन बन रही है कि डबल रोटी जल रही है। जल भी इस तरह से रही है कि भाई मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, तो इसलिए हमें सबको तवज्जो देनी है। चले तो ये हो गई। अब हम नेक्स्ट ड्रेसिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून केचप। हमने केचप भी बड़ा ज़बरदस्त सा बनाया है। अगर किसी ने उसकी रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा गज़ब का है। तो चलें 4 टेबलस्पून केचप डाल दिया और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून किसी भी किस्म का चिली सॉस, हॉट सॉस। मेरा तापतियो है। इसमें एक हल्का सा किक देना है तेज़ी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। 4 टेबलस्पून जाएगा मेयो और 4 टेबलस्पून दूध।
चल, अगर आप चाहें तो इसके बजाय क्रीम भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके बजाय टेबल क्रीम डाल सकते हैं, बालाई डाल सकते हैं, लेकिन दूध इनफ है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा माइल जाना है तब आप यूँ जा सकते हैं। चलें, तो इसको भी विस्क कर लेते हैं। चले, ये भी अच्छे से हो गई हमारी ड्रेसिंग। अब इसको देख लेते हैं। ये देखें आवाज़ें कितनी अच्छी सी आने लगी है। स्लो रखेंगे तो वो खुद ब खुद क्रिस्पी होती ही जाएगी। और भी चूल्हे को स्लो कर देते हैं, मीडियम पे था ना, मीडियम लो कर देते हैं। चलें, तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी डिश जिसमें बनाना है उसको करीब करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ नूडल्स हमारी रखी हुई है जो कि 2 कप है पकी हुई। तो बस नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने उसको उबाल लिया। इंस्ट्रक्शन बैग में होता है ना, जैसे 8-9 मिनट के, तो इसी तरह। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे डालेंगे, आधा डाल लेंगे और आधा जो है बचाएंगे। चले, ये हो गया। अब यहाँ हमारे पास मैक्रोनी है। आप कोई भी किस्म का पास्ता आपको पसंद का, जो भी शेप आपके घर में मौजूद हो या आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। ये भी 2 कप है बॉईल किया हुआ, तो ये डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये इंटरेस्टिंग है, बनाना भी इंटरेस्टिंग है, खाना भी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये मैंने डाला है तो आपको भी यही डालना है। मेरे पास जो मौजूद था मैंने ले लिया, आपके घर में जो मौजूद हो आप ले लें। तो देखिए मेरे पास क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारे प्यारे आलू जो सबको बहुत पसंद है, तो ये देखिए आलू डाल देते हैं थोड़े। ये तकरीबन 2 मेरे लार्ज आलू थे, तो ये डाल देते हैं। यहाँ हमारे पास पाइनएप्पल है, ये डाल देते हैं थोड़ा। थोड़ा सा स्वीट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, सारे टेस्ट मिले जुले होंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा। देखिए यहाँ हमारे पास आधी बेल पेपर रखी हुई थी तो वो डाल दी। फील फ्री, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके घर में मौजूद है वो आप सब डाल सकते हैं इसमें देखा जाए तो। और ये देखें थोड़ी सी कैबेज है, ये तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के आसपास, तो ये भी एक अच्छा क्रंच देगी, ये डाल देते हैं। यहाँ हमारे पास देखें थोड़े से टोमेटोज़ हैं, ये डाल देते हैं। अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेक्सचर ज़बान को अच्छे लगते हैं ना, बस इसलिए है। यहाँ एप्पल्स हैं जिसको मैंने काट के थोड़ा लेमन जूस उसके ऊपर छिड़क दिया था ताकि काले होने से बच जाएं। तो इसकी क्रिस्पीनेस और इसका स्वीटनेस ये मज़े की लगेगी। यहाँ देखिए मेरे पास थोड़े से अंगूर रखे हुए थे, काले हैं, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, तो रखे हुए थे तो वो मैंने ले लिए, तो वो डाल देंगे थोड़ा। और यहाँ क्यूकम्बर्स है, खीरा, तो वो थोड़ा सा डाल देंगे, उसका भी टेक्सचर अच्छा लगता है, ठंडक देता है, ख़ास तौर से इफ्तारी वगैरह में ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास कॉर्न है जो कि मेरे फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो बॉइल्ड है। अगर आपको डालने हो तो डालें, अदरवाइज़ थोड़ा सा उबाल लें या फिर भून भी लें चूल्हे पे, जैसे भुट्टा सेकते हैं ना वो वाला भी डाल सकते हैं, फिर वो निकाल के। तो ये देखें ये 4 टेबलस्पून है, इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं। एक लेयर बिरयानी की तरह एक लेयर दे देंगे, फिर एक लेयर में दोबारा अच्छे अच्छे कलर्स देंगे। यहाँ हमारे पास मटर के दाने हैं, ये भी मेरे फ्रोज़न हैं, उबले हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप डाल दें। और आराम से आप इसको रिप्लेस अपनी मर्ज़ी से, आपकी पसंद के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम हुआ है इसको देखने का हमारे क्रूटॉन का। ये देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं, अब तो और खेल रहे हैं, देखें आवाज़ें कैसे खेलने की आ रही है आपस में, देखें। चलें इसको चलते रहने देंगे। अच्छा अब हमारे पास देखें यहाँ ड्रेसिंग रखी हुई है, थोड़ी सी हम ड्रेसिंग डालेंगे। अगर हम सारा डाल देते तो ड्रेसिंग नीचे तक पहुँचती नहीं, मिला देंगे तब भी इतना मज़ा नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये ड्रेसिंग डालेंगे, देखिए यम यम यम। अब थोड़ी सी वाइट वाली डालेंगे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मेरे डैडी को इतनी पसंद है, इतने वो शौक से खाते हैं, देखना चाहिए।
चलें, अब इसी तरह हम दोबारा एक लेयर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, नूडल्स जो है हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नूडल्स सबसे नीचे डाली थी ना, तो हम ये लेयर पहले डालेंगे और वो लेयर बाद में डालेंगे। इस तरह से करेंगे। थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए हर पीस थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे, ताकि गेस्ट को पता चले कि अंदर क्या है, या गेस्ट नहीं, घर वालों को ही सरप्राइज़ नहीं होगा, पता चल जाएगा क्या क्या है। आजकल तो मिलना मिलाना कम ही हो रहा है, इसलिए अब हम खुद मिल लें आपस में एक दूसरे से, वही बड़ी बात है। अब देखें, मैंने ये फाइनल के लिए रख दिया है, और अब डालेंगे नूडल्स। सारी मैकरोनी में डाल देंगे। एक दफ़ा और डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हर जगह थोड़ा थोड़ा जूसी हो जाए। ये डाल देंगे, कॉर्न डाल देंगे। चलें, अब ये सारा डाल देंगे, मज़ेदार चीज़ें। और अब ये सारी ड्रेसिंग सारी डाल देंगे। समझे, ये आपका फाइनल है। देखिए कितना जूसी और यमी लग रहा है। चलें, अब हम अपने क्रूटॉन का चूल्हा बंद करते हैं। देखिए कितने खुश हैं क्रूटॉन्स। तो अब इसको हम थोड़ा सा हर जगह बिछा देंगे। चाहे तो गरम गरम ज़रूरी नहीं डालना, जब आप सर्व कर रहे हो ना, जब ऊपर डाल दें, जब भी सर्विंग का टाइम हो, ताकि वो क्रिस्पी रहे। बना के रख सकते हैं और फिर एंड में डाल दें। चलें, देखिए हमारे पास यहाँ 4 मगज़ है, तो किसी किस्म के कोई सीड्स आपके पास रखे हो, दिल चाहता हो तो डाल दें, नट्स डालना चाहे तो नट्स भी डाल दें, ना डालना चाहे तो ना डाल दें, सभी तरह से बड़े मज़े का लगेगा। तो ये देखें 1 टेबल स्पून है, मैं थोड़ा सा छिड़क देती हूँ। तो देखा आपने कैसे झटपट ज़बरदस्ती रंगारंग पिज़्ज़ा हट स्टाइल मेरे अंदाज में सैलेड बन गई। मानते हैं अब आप, फुल मील है ये इफ्तार के लिए। सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, जिससे तसल्ली हो सकती है, जायका है, टेक्सचर है, पेट भरने की चीज़ें हैं। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। चलो, वाह क्या बात है। टमाटर आ रहा है, एप्पल आ रहा है, ड्रेसिंग दोनों इतनी अलग अलग सी है, हल्की सी मिठास है, क्रीमी है, सभी मौजूद है इसमें। ये आप लोगों के लिए। आलू है, आलू का टेक्सचर भी बहुत अलग लग रहा है, और ये साथ क्रूटॉन। ज़बरदस्त है, लाइट है, लेकिन रिच है। ऐसा नहीं है कि भाई इतना ओवरबोर्ड हो जाएगा, लेकिन क्रीमी है, स्वीट है, हल्का सा टार्ट है, हर तरह का टेक्सचर, फ्लेवर सब अवेलेबल है दिल को और ज़बान की तस्कीन के लिए। तो चलें जल्दी जल्दी जाएं, इफ्तार में आप खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की रंगारंग रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।